नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ भ्रमण प्रस्तावित है। केदारनाथ धाम में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। सोमवार को यहां आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को भी स्थापित कर दिया जाएगा। अन्य जरूरी कार्य अगले 10 दिनों में पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल को भव्य बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि 20 अक्टूबर 2017 को पीएम मोदी ने केदारनाथ पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया था। और इसमें समाधि स्थल का भी पुनर्निर्माण कार्य में भी शामिल है। और 25 अक्टूबर को यह आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को यहां स्थापित कर दिया जाएगा। यह मूर्ति कर्नाटक में बनाई गई है, जिसका वजन 35 टन है। बताया जा रहा है कि 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधि का उद्घाटन करेंगे। और ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर 2018 और 8 मई 2019 को केदारनाथ पहुंचकर समाधि स्थल के पुनर्निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली थी। इधर कार्यदायी संस्था के टीम प्रभारी मनोज सोमवाल ने यह भी जानकारी दी है कि समाधि स्थल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब तीसरे चरण में सिर्फ रंग रोगन और सजावटी कार्य होना बाकी है। दूसरी तरफ जिला अधिकारी मनोज अग्रवाल ने यह भी जानकारी दी है कि पीएम मोदी के केदारनाथ भ्रमण को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। बीते दिनों उत्तराखंड में आई आपदा में हल्द्वानी के गोला पुल की अप्रोच रोड बह गई थी, जिससे पुल को भी खतरा पैदा हो गया था। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जल्द से जल्द रोड निर्माण के लिए आदेश भी दिए। गोला नदी के उफान में आने से गोला बाईपास में गोला नदी में बने पुल की 30 मीटर अप्रोच रोड बह गई थी। इससे पुल को खतरा पैदा हो गया है। और वहीं आपको बता दें कि NHAI और लेनेवी और अधिकारियों ने भी पुल का निरीक्षण कर अप्रोच रोड को बहने का कारण अवैध खनन बता दिया है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें, अधिकारियों ने प्रथम दृष्टि से ये गोला पुल को सुरक्षित बताया है। आपदा के दौरान गोला नदी के पुल की अप्रोच रोड पे काटना शुरू कर दिया था। इससे 30 मीटर अप्रोच रोड को ही पूरी तरह से कट गई थी। इससे पुल और अप्रोच रोड के बीच बनी सुरक्षा दीवार भी ध्वस्त हो गई। पुल की साइड वॉल की बुनियाद भी दिखने लग गई थी। करीब 25 गहरा खड्डा जो है उसमें दिख रहा था। और इसके साथ ही पुलिस और जिला अधिकारियों के पुल के दौरान ही बैरिकेड लगाकर लोगों को वहां से हटा भी दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर योगेंद्र शर्मा और अधिकारी जो है उनका मौके पर भी पहुंचे हुए थे। और इसी के साथ ही डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि अवैध खनन के कारण अप्रोच रोड वही है। और ये भी कहा उन्होंने कि अवैध खनन को लेकर कई बार जिला प्रशासन को अवगत भी कराया गया था। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नदी के पुल के दोनों ओर किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर के खनन शासन और प्रतिबंध किया हुआ है। लेकिन हल्द्वानी गोलापुर के जो नीचे अवैध खनन बदस्तूर जारी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जानकारी ये भी सामने आई है कि जिला प्रशासन और पुलिस और वन विभाग की टीम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि लोनीवी और भी कई जो अधिकारी हैं उसको लेकर भी इसमें शिकायत की गई थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसके बाद भी अवैध खनन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं कि आपको ये भी बता दें कि बेहतर किया जाएगा। और इसके साथ ही सरकार की प्राथमिकता आपदा पीड़ितों को राहत देने, बंद संपर्क मार्गों को खुलवाने और बिजली पेयजल आपूर्ति सुचारू करवाने के लिए भी रसद आदि की व्यवस्था करने पर है। सीएम ने बताया है कि आपदा प्रबंधन के सुधार के लिए विभाग के ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है। वहीं जानकारी ये भी सामने आई है कि सीएम ने यह भी कहा है कि 3 दिन की भारी बारिश से प्रदेश में
भारी नुकसान हुआ है। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए युद्ध स्तर पर भी काम किया जा रहा है। 4 धाम और अन्य धार्मिक यात्रा पर फंसे 1 लाख पर्यटकों को निकालने में सफलता प्राप्त की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत, धारचूला, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी कई क्षेत्रों में दौरा कर पीड़ितों का हाल जाना है और उनका दुख दर्द भी बांटा है। इस दौरान सीएम ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। चंपावत जिले के तेलवाड़ा में भी 19 अक्टूबर को आई आपदा में मारे गए जानकी देवी, आरती और विक्रम राम के घर जाकर इस दौरान सीएम ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को भी उनका जो हौसला है वो बढ़ाया है और उनकी मदद का आश्वासन भी दिया है। सीएम ने सभी अफसरों को आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को हर तरह की राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों को इलाज और अन्य जरूरी सुविधाओं देने की भी हिदायत दी है। इसके बाद सीएम ने चंपावत में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक भी की। इसमें सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में लापरवाही न बरतने की हिदायत भी दी है। सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया था। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि आपदा से निपटने के लिए उपकरणों की जरूरत होने पर भी इनकी खरीद करें। उन्होंने 2 दिन के भीतर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस आपदा से हुए नुकसान से सबक लेते हुए आपदा प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता जो है वो आपदा पीड़ितों को राहत देने, बंद संपर्क मार्गों को खुलवाने और बिजली और पेयजल आपूर्ति सुचारू करवाने के लिए ही रसद आदि व्यवस्था करने पर है। सीएम ने बताया कि आपदा प्रबंधन के सुधार के लिए विभाग के ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है। चंपावत में उन्होंने जानकारी ये भी दी है कि 3 दिन की भारी बारिश से प्रदेश में भारी नुकसान भी हुआ है। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 4 धाम और अन्य धार्मिक यात्रा पर फंसे 1 लाख पर्यटकों को निकालने में सफलता प्राप्त की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत, धारचूला और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों का हाल भी जाना है, उनका दुख दर्द भी बांटा है। इस दौरान सीएम ने उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया है। चंपावत जिले के तेलवाड़ा में भी 19 अक्टूबर को आई आपदा में मारे गए जानकी देवी, आरती और विक्रम राम के घर जाकर इस दौरान सीएम ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को जो हौसला है उनका वो बढ़ाया है। इसके साथ ही सीएम ने सभी अफसरों को आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को हर तरह की राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों को इलाज और अन्य जरूरी सुविधाओं देने की भी हिदायत दी है। इसके बाद सीएम ने चंपावत में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की है